हालांकि वहीं दूसरी तरफ जल्दी से उमेश आगे बढ़ता है और वह अपना जेट टोकन आगे बढ़ाते हुए कहता है, विपिन ये लीजिए, इसके साथ में आप उस अर्थवैन फायर के ऊपर के सील को हटा सकते हैं। हालांकि वहां पर विपिन ने उसके बात के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। वो तो वहां पर अब यश को सीधा निर्धारित करने लगा, यश 3 कदम आगे जाओ, नहीं नहीं नहीं, एक छोटा सा कदम पीछे आओ और फिर अब अपनी एनर्जी को अपने एक पाँव के अंदर केंद्रित करो और एक जोरदार पैर नीचे की तरफ पटको। यश बिना किसी झिझक के विपिन की उन सभी बातों को सुन रहा था और वो वही करता जा रहा था। उसी के साथ में उसने जल्दी से अपने पैर को जमीन में पटक दिया। और जैसे उसने ऐसा किया, जो अर्थवैन के ऊपर वह सील लगी हुई थी वो वहां से हट जाती है। चलो अब तुम यहाँ पर किसका वेट कर रही हो, जल्दी से वहाँ पर जाकर खड़ी हो जाओ। जैसे वहाँ पर वो जाती है, अचानक से गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई लपटों से गिर जाती है। हालांकि जहाँ पर विपिन ऐसे बोलता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ विपिन के उन सभी झटकों ने पीछे खड़े हुए सभी लोगों की टोपी उड़ा दी थी और उमेश भी अक्का बक्का रह गया था। उसने अपनी आंखें खोले विपिन को देखता रहा। अरे ये भूत कहाँ से आ गया, क्योंकि बिना किसी टोकन के उस अर्थवैन स्पिरिट के सील को तो हटाया ही नहीं जा सकता था। अरे तुम समझे नहीं, वह इसके साथ में एक फॉर्मेशन मास्टर भी हो सकता है और इसकी इस तरह की फॉर्मेशन को देखने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे चोंग साम्राज्य के सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली फॉर्मेशन मास्टर भी इसका यहाँ पर सामना नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने देखा नहीं किस तरह से केवल निरीक्षण देते हुए सामने वाले व्यक्ति से उसने उस फॉर्मेशन को वहाँ पर हटा लिया था। हालांकि वहीं अब उन्हें डर भी लगने लगा था, क्योंकि वहाँ पर जो अर्थवैन की वो फायर लगी हुई थी ना, वह बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी और उसके अंदर असाधारण तापमान भरा हुआ था, जिसका सामना एक संत लेवल स्टेज 4 का लड़ाकू भी नहीं कर सकता था। तो वहाँ पर विपिन की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब उसके साथ में सभी की निगाहें गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई के ऊपर टिक जाती है और वो बड़े ही अलग विचारों के साथ में सोचने लगते हैं, बेचारी गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई, इसका क्या होगा। अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि आज यहीं पर ही इसकी टाइम टाइम फूस हो जाने वाली है। वास्तव में ये अपने मास्टर से कितना ज्यादा प्यार करती है कि उसके कहे जाने के बाद में सीधे वह उस आग के ऊपर चढ़ गई। वास्तव में ज्यादा प्यार भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। हालांकि वहीं विपिन को वैसी हरकत करते हुए देखकर और उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल पाते हुए देख यश डर गया, क्योंकि आखिरकार वो समझ सकता था कि वहाँ पर उसके सामने कितनी ज्यादा खतरनाक फ्लेम्स बैठी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ उसको इस तरह से डरते हुए देखकर विपिन ने उससे कहा, ए तुम यश, ये क्या कर रहे हो, चलो वहाँ पर ध्यान दो, क्योंकि जल्दी ही हम लोग यहाँ पर अपना काम स्टार्ट करने वाले हैं। विपिन की उस तरह की धोखाधड़ी को सुनने के बाद में यश ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ, क्योंकि अब यश के पास में कोई और चारा बचा नहीं था, इसलिए वो विपिन के ऊपर ही भरोसा कर सकता था। और इसके अलावा संत लेवल स्टेज 3 के ऊपर पहुंचना और एक 7 स्टार लोहार की दक्षता हासिल करना यश के लिए एक अच्छा ही था। हालांकि इतनी दक्षता होने के बाद में भी जो उसके सामने कार्य था ना, वह जितना ज्यादा आसान लगता था वह इतना ज्यादा आसान था नहीं। और वहीं पर ही अब यश गहरी सांसें लेने लगा था। यश बड़ा ही घबरा रहा था, लेकिन उसको ऐसे घबराते हुए देखकर गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई हंसने लगी और उसको सांत्वना देने लगी। अरे अरे, तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसा कि मेरे टीचर वहाँ पर कहते हैं, उसके साथ में तुम्हें काम करना है। शायद इसके साथ में मेरे मास्टर मुझको यहाँ पर एक और लेवल पार कराने में कामयाबी हासिल करवा देंगे। हालांकि वही दूसरी तरफ गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई की बात सुनने के बाद में जो वहाँ पर मास्टर सचिन और मास्टर उमेश खड़े हुए थे ना, वह दोनों एक दूसरे की आंखों के अंदर देखे बिना नहीं रह सके। उनकी आंखों के अंदर चिंता साफ साफ देखी जा सकती थी। जहाँ पर विपिन को अपनी कलाकृति का कोई भी दुख नहीं था, वहीं उनसे ज्यादा दुख तो उन दोनों को ही हो रहा था, क्योंकि वास्तव में इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट कलाकृति को इस तरह से आंख के अंदर देखकर उनका दिल तो दुख दुख करने लगा था। अगर वास्तव में उनके पास में ऐसा कुछ होता ना, तो वो ये सोच रहे होते कि फालतू में क्यों अपग्रेड करके इसके ऊपर एक अत्याचार किया जाए, इससे बढ़िया तो इसको यहाँ पर ऐसे ही रखा जा सकता है। वह दोनों जानते थे कि अगर इस अपग्रेड करने की प्रक्रिया के अंदर एक छोटी सी भी चूक हो जाती है ना, तो उसके साथ में गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई का लेवल बढ़ने की जगह वो वहीं पर ही अपने लेवल्स को नीचे भी ला सकती थी। और इससे भी ज्यादा अलग जो डेंजर बात थी ना, वह यह थी कि वहां पर छोटी सी गलती उसकी पूरी आत्मा को नष्ट कर सकती थी। उसके बाद में उमेश उससे कहता है, क्या तुम्हें वास्तव में इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना तुम्हारा लेवल यहाँ पर कम हो सकता है। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में डिंग डिंग कहती है जी श्रीमान, इसके लिए आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद में यश अपने आप को शांत करता है और वो विपिन से कहता है, ठीक है विपिन, अब आप मुझे वह अयस्क दे सकते हैं जिसका आपको इसके अंदर यूज कर फ्यूज करना है। हाँ हाँ ठीक है। इसका इतना कहने के बाद में विपिन ने जल्दी से स्टोर रिंग के अंदर से ब्लैक क्रिस्टल बाहर निकाला और उसे
यश की तरफ उछाल दिया। हाँ, ये कहाँ से आ गया? जैसे ही सचिन ने उसको देखा तो उसकी आंखें चौड़ी चौड़ी रह गई और उसके मुंह से लार टपकने लगी। क्या ये ब्लैक क्रिस्टल? अरे ये तो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्रिस्टल माना जाता है। ब्लैक गोल्ड क्रिस्टल एक ऐसा अविश्वसनीय मूल्यवान कलाकृति थी, अयस्क था, जिसके साथ में अगर एक छोटा सा टुकड़ा किसी हथियार के अंदर मिला दिया जाए ना तो उसकी ताकत एक से बढ़कर 10 गुना तक जा सकती थी। और जो शीर्ष के सम्मानित साम्राज्य थे ना, उनके अंदर भी जो लोहार रहते थे, उनके अंदर भी इसकी बहुत ज्यादा अत्यधिक मांग थी। हालांकि सचिन ने वास्तव में ये नहीं सोचा था कि सामने वाले बंदे के पास में इस तरह की कोई अयस्क भी हो सकता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या विपिन यहाँ पर इस आग के साथ में इस अयस्क को पिघलाने की कोशिश कर रहा है? हालांकि ऐसा करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस लपटों के साथ में तो उसको ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके ऊपर उसका कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो फिर आखिरकार वह कढ़ाई के साथ में उस अयस्क को कैसे फ्यूज कर सकता था? क्योंकि यहाँ पर जो अर्थ एंड फायर रखी हुई थी ना, उसके अंदर इतनी ज्यादा ऊर्जा थी नहीं कि वो इस तरह के किसी अयस्क को पिघला सके। हालांकि जो चोंग साम्राज्य के अंदर एक लोहार गिल्ड है, उसके अंदर इस तरह की फायर मिल सकती है। हालांकि वहाँ पर भी उसको पिघलाने में बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा समय लगता था। ठीक है यस, अब तो मेरी बात सुनो। अब जल्दी से जो तुम्हारे पास में वह अयस्क पड़ा हुआ है ना, जल्दी से उसे गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई के अंदर डाल दो। ऐसा कहते ही गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई ने अपना ढक्कन खोला और उसको जल्दी से निगल लिया। जहाँ पर विपिन इसी तरह से निर्देश दे रहा था, वही दूसरी तरफ भीड़ हक्का बक्का रह गई। ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन अचानक से अब सचिन ने अपने माथे के ऊपर एक बार तमाचा मारा। ओ, मैं समझ गया। और उसकी आंखें वहां पर चमकने लगी। देखो, बात कुछ ऐसी है कि गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई खुद एक हथियार बनाने वाली कढ़ाई है। इसीलिए जहाँ पर वह अर्थ वेन की जो लपटें हैं, उनका तापमान बिल्कुल फिक्स रहता है। वहीं दूसरी तरफ गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई के अंदर इस तरह की क्षमताएं होती है कि वह उसका तापमान बढ़ा या कम कर सके। लेकिन यहाँ पर भी एक गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई ने अपना ढक्कन लगाया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी बाहर से कुछ देख सकता था। क्योंकि अगर अब ऐसा हुआ कि यहाँ पर थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया तो वहाँ पर अयस्क पूरी तरह से नष्ट हो सकता था। उसके अंदर की सारी चीजें पूरी तरह से बर्बाद हो सकती थी। या फिर अगर अयस्क को पहले ही बाहर निकाल लिया गया तो उसके साथ में भी उसका बर्बाद होना तय था, क्योंकि इन दोनों के अंदर ही बहुत ज्यादा बड़ा अंतर था। अभी उन सबकी निगाहें वहीं पर टिकी हुई थी। वह ये देखना चाह रहे थे कि आखिरकार अभी उस कढ़ाई के अंदर क्या चल रहा था। अभी वह सभी देख सकते थे कि कढ़ाई का जो तापमान था ना, वो बढ़ते से बढ़ता जा रहा था, जिसके अंदर अभी उनको भी रख दिया जाए तो वह भी एक लोहार मास्टर का तंदूरी चिकन बन सकते थे। हालांकि जहाँ पर वो इसी तरह से चिंतित थे कि अचानक से उन्हें विपिन की आवाज सुनाई देती है और वो यश से कहता है, यश देखो, अब 2 कदम आगे बढ़ो और उसके बाद में अपनी जेके को इकट्ठा करते हुए उत्तर की ओर गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई की तरफ मारो, और इसके बाद में उस कढ़ाई के ऊपर के ढक्कन को हटाने के लिए 3 लीव्स फॉर्जिंग टेक्निक का यूज करो। उस आवाज के अंदर स्वर्ग की इच्छा का यूज किया गया था, इसीलिए उस आवाज की प्रतिध्वनि बहुत ही ज्यादा अनूठी और माधुर्य लग रही थी, जिसकी वजह से यश को बिना किसी झिझक के उसको काम करने में आगे प्रोत्साहित किया। और जैसा विपिन कहा था उसी के अनुसार यश 2 कदम आगे बढ़ता है और अपनी अंगुली के अंदर एनर्जी भरने के बाद में गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई के दाएं ओर फायर कर देता है, जिसके बाद में 3 लीव्स टेक्निक का यूज करते हुए उसने गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई के ऊपर का ढक्कन हटा दिया। जैसे उसने ऐसा किया, उसके अंदर से एक सुनहरा तरल बाहर निकलने लगा। ये क्या? ये ब्लैक गोल्ड अयस्क यहाँ पर पिघल गया, और इसके अलावा इसको देखकर ऐसा लगता है कि इसको बिल्कुल सटीक तरीके से किया गया है, यानी कि इसके अंदर बिल्कुल भी गलती नहीं की गई, नहीं मिली सेकेंड की। गिल्ड लीडर उमेश की आंखें वहां पर फड़कने लगी और बिल्कुल चौड़ी चौड़ी आंखों के सामने अपने साथ में जो हो रहा था उसको वो देख रहा था। आखिरकार विपिन ने ये कैसे कर दिखाया? सभी के मन के अंदर यही ख्याल चल रहे थे। अरे अरे, ये तुम्हें पता नहीं है, ये उनके द्वारा जो वहाँ पर मार्गदर्शन दे जा रहे थे ना, उसके वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। सचिन ने जल्दी से सभी को समझाया और उसी के मार्गदर्शन के साथ में वहाँ पर यश ने गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई और उस अयस्क दोनों को फ्यूज कर दिया है। उसके 2 कदम और कढ़ाई की गर्मी को वहाँ पर तेजी से कंट्रोल के अंदर लाना, जिसके बाद में 3 लीव्स फोर्जिंग का यूज करते हुए उसका ढक्कन हटा देना। जैसा कि आपको पता है 3 लीव्स फिंगर वास्तव में कितनी अच्छी टेक्निक है, और लोहार के अंदर इसको एक साधारण टेक्निक के रूप में माना जा सकता है, जो यहाँ पर उन सभी आग के लपटों को अपने कंट्रोल के अंदर करने की मंजूरी दे रही थी।
और इन दोनों विधियों को वहाँ पर मिलाने के बाद में ब्लैक गोल्ड एस्क के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ गई थी जिसके साथ में वह तुरंत वहाँ पर पिघल गया। लेकिन इसके अंदर भी तो बहुत ज्यादा बड़ी एक प्रॉब्लम आ चुकी थी, क्योंकि इसके अंदर एक बिल्कुल सटीक गणना चाहिए होती थी, या ना कि एक घंटा, ना एक सेकंड आगे ना एक सेकंड पीछे। लेकिन यहाँ पर जो गणना की जानी थी वह यश की झेंगे को लेकर और उसके अंदर के तापमान को लेकर। इसके अलावा ब्लैक गोल्ड एस्क का भी पूरी तरह से गणना ली जानी थी कि वह किस तरह के तापमान को सहन कर सकता था। हालांकि वह सभी इस बात से चौंक गए थे कि यहाँ पर यश थोड़े समय पहले तो विपिन से मिला था और उसके साथ में वह कैसे उसके साथ में तालमेल बैठाकर वहाँ पर काम कर सकता था, क्योंकि सचिन एक 8 स्टार लोहार था और वह भी इस तरह के काम को करने के लिए पहले उसे अपने यार के साथ में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत होती, क्योंकि एक 8 स्टार लोहार होने के बाद में सचिन ये समझ सकता था कि किसी के साथ में काम करने के लिए उसके साथ में कई वर्षों का एक कार्य हुआ करता था। हालांकि विपिन और यश के रिश्ते को देखने के बाद में वह समझ चुके थे कि उनको मिले ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा सटीक कार्यों को बता देना वास्तव में अभी तो सचिन की माथा के ऊपर से बाल भी उड़ने लगे थे, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था और उसको भी पता था कि उसकी एबिलिटी नहीं थी कि वह ऐसा कोई काम कर सके। जहाँ पर वह सभी इसी तरह से हैरान परेशान थे, वहीं दूसरी तरफ विपिन अपना आदेश देना शुरू कर देता है। ठीक है यश, अब हमारा काम स्टार्ट होता है। तुम्हें अब जल्दी से क्या करना है, गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई के ऊपर 30 बार हर एक सेकंड के अंदर दाएं से बाएं ओर मारते हुए शिफ्ट करना है, और इसके अंदर तुम्हें अवरोही लीव्स फोर्जिंग टेक्निक का यूज करना है, और इसके बाद में तुम्हें हर एक 3 सेकंड के अंदर 148 बार उसके ऊपर करते जाने हैं, ना कम ना ज्यादा और सही फोर्स के साथ में। इतना कहने के बाद विपिन थोड़ी देर फिर से शांत हो जाता है और वह यश को देखने लगता है। वहीं अब पूरे हॉल के अंदर डिंग डोंग डिंग की आवाजें सुनाई देने लगती है। अद्भुत, वाकई अद्भुत। मास्टर सचिन की आंखें वहां पर चमकने लगी थी और अभी उसको थोड़ी बहुत जलन भी हो रही थी। वह सोच रहा था कि उसको वहीं पर जाना चाहिए था, क्या पता उसको कुछ और नया सीखने का मौका मिल सकता था। हालांकि सचिन, तूने अब अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है, तूने आखिरकार क्यों आगे जाकर अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया था। हालांकि वहीं दूसरी तरफ गिल लीडर हुसैन अभी सचिन को देखे जा रहे थे कि वो देख रहे थे आखिरकार बंदा इस तरह से उछलने क्यों लगा, कहीं बंदे को कोई पागलपंती का दौरा तो नहीं पड़ गया इतने सारे झटके खाकर। उसने जल्दी से पूछा, क्या हुआ मास्टर सचिन, आपको क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि आप 7 स्टार लोहार हैं, इसी वजह से आपने उसके अंदर की सारी चीजों को नहीं देखा। चलो मैं आपको बताता हूँ कि अभी विपिन वहाँ पर क्या करने जा रहा है। उसने वहाँ पर एक उत्कृष्ट, और इसके अलावा विपिन को पता है कि किस टाइम पे किस टेक्निक का यूज करना है, यानी कि समय के अनुसार टेक्निक को बदलते रहना और किस फोर्जिंग टेक्निक को किस टेक्निक के साथ में मिलाना है। देखो, जहाँ पर अगर हम लोग कोई एक नॉर्मल टेक्निक का यूज करते हैं और उसी टेक्निक के साथ में बस हमेशा काम करते रहते हैं, तो उसके साथ में क्या होगा, केवल एक हथियार को हम लोग मजबूत बना देंगे। हालांकि यहाँ पर दूसरी तरफ विपिन जानते हैं कि किस टाइम पे कौन सी टेक्निक को यूज करते हुए उसको और भी ज्यादा मजबूत बनाते जाना है। इसका मतलब ये था कि गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई जितनी ज्यादा मजबूत होने वाली थी ना, उससे भी कहीं ज्यादा गुणवत्ता और शक्तिशाली वह बनने वाली थी। और विपिन के द्वारा बोला गया हर एक शब्द लोहार के उन सभी सार की तरह था जो उनको सिखाया जाता था। वहीं दूसरी ओर डिंग डोंग, और जहाँ पर यश ने अब लास्ट बार गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई के ऊपर 148वां हथौड़ा मारा था, तो फिर से अब गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई वापस से अपने सेम साइज के अंदर वापस आ जाती है। जिसके बाद में विपिन फिर से उससे कहता है, ठीक है जल्दी से अब अपने हथौड़े को ऊपर उछालो और उसका डायरेक्शन बदलते हुए अब गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई के नीचे मारना शुरू कर दो। वहीं उसको ऐसा बोलते हुए देखकर उमेश फिर से असमंजस के अंदर पड़ जाता है और वो पूछता है कि आखिरकार अब विपिन ने ऐसा करने के लिए क्यों कहा, क्योंकि अब आपको पता है ना जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, अगर हम लोग वहीं पर ही हथौड़ा मारते हैं तो उसके साथ में ही हमारा काम आगे बढ़ता है। हालांकि यहाँ पर इन्होंने सीधा कह दिया कि गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई के नीचे से हथौड़ा मारना शुरू कर दो, इसका क्या मतलब होगा। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में सचिन ने भी कह दिया, मुझे भी इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है कि आखिरकार अब विपिन यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। बैंग बैंग, और जैसे जैसे वह उसको देखते जा रहा था कि अचानक से उसकी आंखें चमक उठती है। अरे ये तो एक दूसरी टेक्निक है जो लहरों की याद दिलाती है, क्या ये हो सकती है। उसी साथ में मास्टर सचिन की आंखें वहाँ पर उत्साह से चमकने उठती है। अब मैं समझ गया कि आखिरकार अब प्रिंसिपल विपिन कौन सी टेक्निक का यूज करने जा रहे हैं। वहीं सचिन की बात सुनने के बाद में उमेश ने अपनी निगाहें अब उसके ऊपर टिका ली थी। अरे ये तो टाइडल फोर्जिंग टेक्निक है,
इसे एक लोहार ने बनाया था। वह लहरों की आवाज सुन रहा था। उस वक्त उसके दिमाग के अंदर इसको बनाने का एक आइडिया आया, जिसके बाद में उसने इसको वहां पर निर्माण कर दिया। इसके साथ में ऐसा होता है कि जहां पर एक कढ़ाई के अंदर या किसी भी हथियार के अंदर आत्मा होती है तो उसके एक दूसरे हिस्से के ऊपर मारा जाता है, जिसके बाद में एक तो वह हथौड़ा उसके ऊपर वार कर रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ आत्मा उसके साथ में ही कार्य कर रही होती है, जिसके साथ में वह कढ़ाई और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। जैसे जैसे वहां पर काम होता जा रहा था वैसे वैसे सभी की निगाहें अभी उसी के ऊपर टिकी हुई थी। हालांकि अब वह काम आ चुका था जिस पे अब वो कार्य खत्म होने वाला था। विपिन कहता है ठीक है, अब थोड़ा सा बाएं ओर जाओ और वहाँ पर एक हथौड़ा जमकर मारो, जिसके बाद में जल्दी से वैसा ही यस कर देता है, पैंग, जिसके साथ में अचानक से गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई वहाँ पर साइन करने लगती है और विपिन कहता है यश जल्दी से अब पीछे की तरफ जाओ। विपिन की वो बात सुनते ही यश अब पीछे की तरफ उछल जाता है। जैसा ही वह ऐसा करता है अचानक से अब वहाँ का आसमान पूरी तरह से काला होने लगता है। ये तो लाइटनिंग ओडिल है जिसके साथ में अब गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई शायद इसकी परीक्षा देने वाली है, क्योंकि इस समय अब वह लाइटनिंग ओडिल आ चुका था जिसके अंदर कोई भी लड़ाकू या कोई कलाकृति हाफ संत हाफ लिविंग अपर्चर क्षेत्र से लिविंग अपर्चर क्षेत्र के ऊपर जाने के लिए उस एग्जाम को दिया करते थे, यानी कि संत लेवल स्टेज 6। उसको देखते ही सभी की आंखें वहाँ पर उत्साह से चमकने लगती है, क्योंकि वास्तव में आज वह अपने आंखों के सामने किसी को ऐसा करते हुए देखने वाले थे। और इसी उत्साह के साथ में एपिसोड यहीं खत्म होते हुए गाइस कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके भाई की मेहनत के लिए थोड़ा सा तो सब्सक्राइबर्स या साइन अप्स कंप्लीट करवा दो उसके ऊपर, क्योंकि गाइस जल्दी से यार करवा दो। आप लोग पहले एक ऐप के ऊपर करवाए थे, उसके बाद में करवाना ही भूल गए। चलो देखते हैं आप लोग करवाते हैं कि नहीं करवाते, उसके अनुसार हम नेक्स्ट एपिसोड डालते हैं। इस बार थोड़ा सा ब्लैकमेल करना होगा क्योंकि आप लोग ऐसे तो करते ही नहीं है। ठीक है गाइस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।